हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीआई सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन कर लेते हैं और इसमें हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस हैं, चाहे वो प्रेम्बल हो, डीपीएसपी हो, फंडामेंटल राइट्स हो, या और अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया है। ठीक है, तो हम प्रेम्बल की बात करेंगे तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो अगर सोर्सेस की अगर बात करोगे आप, तो अब ब्रिटेन की अगर बात करोगे, यूनाइटेड किंगडम की, तो वहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए, सिंगल सिटीजनशिप लिए, रूल ऑफ लॉ लिया है। रूल ऑफ लॉ जो कि जॉन लॉकी ने बहुत ज़्यादा फेमस किया था इंग्लैंड में। वैसे तो ये कहीं ना कहीं एंसेंट ग्रीक वो है, वहाँ से लिया गया था। ठीक है, लेजिस्लेचर, स्पीकर एंड देयर रोल, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारा हमने ब्रिटेन से लिया है। अगर आप आयरलैंड की बात करोगे तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो नॉमिनेट होते हैं, जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने आयरलैंड से लिया है। जैसे हमारे यहाँ 250 राज्यसभा की सीटें हैं, जिसमें से 238 ही वो होती हैं इलेक्टेड, बाकी 12 वो नॉमिनेट करते हैं, चाहे वो साइंस फील्ड का हो, आर्ट फील्ड का हो, लिटरेचर फील्ड का हो, म्यूजिक फील्ड का हो, उस तरीके से 12 लोगों को वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है, राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं, वो हमने आयरलैंड से लिया है। अगर आप फ्रांस की बात करोगे तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे के सारे उन्होंने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, फ्रांस से लिए हमने ये। और अगर यूएसएसआर की बात करोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्लानिंग कमीशन, ये हमने रशिया से लिया है। ओके, और सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, वो भी हमने रशिया से लिया है। पॉलिटिकल जस्टिस हो या आपका इकोनॉमिक जस्टिस, ये रशिया से लिया है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, अगर बात करो साउथ अफ्रीका की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल नंबर 368, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अगर बात करोगे यूनाइटेड स्टेट्स की, तो बिल ऑफ राइट्स, यानी कि बिल ऑफ राइट्स वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमने यूएसए से लिया है। इलेक्टोरल कोड जो है वो भी यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएसए से लिया है। प्रेसिडेंट एज ए कमांडर इन चीफ, ये भी यूएसए से हमने लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी यूएसए से लिया है। अगर आप बात करोगे यूएसए से, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, ओके। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ना, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी यूएसए से लिया है। ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी यूएसए से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो भी हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट है। और प्रेम्बल टर्मिनोलॉजी बता दें, देख लूंगा इसे भी मैं अभी। लेकिन आप जॉइंट सिटिंग की बात करोगे आर्टिकल नंबर 108 में, 108 में, पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 में, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। ठीक है, अगर बात करोगे कनाडा की, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये हमने कनाडा से लिया है। रेजिडुअल पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और अब बात करोगे गवर्नर के अपॉइंटमेंट की, वो भी हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, ओके। जर्मनी की बात करोगे, फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम में जब हम सस्पेंड कर देते हैं, वो हमने जर्मनी से लिया है। अगर जापान की बात करोगे, सब फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है। ठीक है, बाकी ये देख के साउथ अफ्रीका का प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, रशिया का फंडामेंटल ड्यूटीज है, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये प्रेम्बल में जो है ये हमने रशिया से लिया है। ठीक है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, फेडरल जो स्कीम है, इमरजेंसी प्रोविजन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऑफिसर ऑफ द
गवर्नर की जो ऑफिस है वो हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, लेकिन अगर बात करोगे अपॉइंटमेंट करना है गवर्नर, वो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट की बात करोगे तो ओके। ठीक है, ये सब देख लो आप। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, तो हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। What term is used to describe the Constitution as the supreme source from which all organs and all law derive their power? ठीक है, संविधान का वह सर्वोच्च स्रोत किस शब्द से कहा जाता है जिससे सभी अंग और सभी कानून अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं? तो क्या वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं, मौलिक दस्तावेज, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, या ग्रांड नॉर्म्स हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल पोलैरिटी है? ठीक है, तो हम इनको ग्रांड नॉर्म्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, the constitution is called the grand norm because it is the supreme authority over all the organs, executive, legislature and judiciary। तो ना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसके नीचे ये सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, चाहे लेजिस्लेचर हो, है ना, चाहे एग्जीक्यूटिव हो और ये जुडिशरी हो। तो अगर ये लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो चेक्स एंड बैलेंस करता है आपके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जैसे कोई भी अमेंडमेंट ला देंगे, फिर उसको नल एंड वॉइड करना है। ठीक है, तो ये सारा सारा जुडिशरी देखता है। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अराइजेस ड्यू टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, डिवीजन ऑफ पावर्स की वजह से, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से, या फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से? तो डिवीजन ऑफ पावर्स ही होगा ना, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर होगा कि भाई जुडिशरी का ये काम है, लेजिस्लेचर का ये काम है, एग्जीक्यूटिव का ये काम है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर ही हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर्स इमर्जेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। विच हिस्टोरिकल पीरियड मार्क्स द एंड ऑफ द फाइनल फेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट? भारतीय संवैधानिक विकास के अंतिम चरण का अंत किस ऐतिहासिक अवधि में हुआ था? ठीक है, तो ये 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली सोर्स ऑफ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर? तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कनाडा। ठीक है, जहां सेंटर स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग सेंटर, क्वासी फेडरल। ये कोई पर्टिकुलर वर्ड लिखा नहीं कि फेडरल, ये क्वासी फेडरल बोला जाता है जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग होगा। ठीक है, यदि तो स्टेट क्या करेंगे भाई, बोलेंगे हमें तो अलग देश बनाना है। इस तरीके से सेंटर रेजिडरी जो पावर्स हैं वो सेंटर के हाथ में, आर्टिकल नंबर 248 उसी की बात करता है। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड फेडरलिज्म विद अ स्ट्रांग सेंटर फ्रॉम द कैनेडियन मॉडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू? ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करोगे तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1803 में वहां पे केस हुआ था, बर्बरी वर्सेस मेडिसन था शायद उसका नाम, मलबरी या बर्बरी था। तो चीफ जस्टिस वहां के थे उस टाइम, जॉन मार्शल, उन्होंने वर्डिक्ट दिया था और उन्होंने बोला था कि हमारी ये जुडिशरी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेयरनेस और जस्ट के साथ कोई भी वो दिया जाए। जो अगर कुछ वैसे रिफॉर्म्स आ गए हैं सरकार के द्वारा जो जनता के हित में नहीं है, तो हम उनके साथ फेयरनेस करें जनता के हित के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जुडिशल रिव्यू आया गया, जो भारत में आर्टिकल नंबर 13 में भी है कि अगर कोई भी ऐसा रूल लाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत सरकार, जैसे कि पुराने टाइम में इमरजेंसी के टाइम में भी हुआ था, तो उसको नल एंड वॉइड किया जा सके। ठीक है, इनकंसिस्टेंट किया जा सके। सब क्लॉज 1, 2, 3 अलग अलग इसकी दे रखी हैं आर्टिकल नंबर 13 की। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री? तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? तो निसंदेह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। कैबिनेट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही सी इसका आंसर हो जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस इंडिया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से, और इन्होंने कहाँ से बोरो हुआ था? स्पेन से। ठीक है,
तो अगर बात करोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर आप बात करोगे डॉक्टर अम्बेडकर ने नोबेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, डीपीएसपी को क्या बोला था, नोबेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोबेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है, ठीक है, जिसमें सोशलिस्ट डीपीएसपी है, गांधीयन है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी हैं, ठीक है। वो आगे जब डीपीएसपी का चैप्टर करेंगे तो उसमें ढंग से डिस्कस करेंगे। अगर ऑस्टिन की बात करोगे तो ऑस्टिन ने बोला था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डीपीएसपी हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसर्न्स में से अगर आप देखोगे तो जमीर को बोलते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज प्रोविजन फॉर द कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट ली और क्या लिया, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग ली, है ना, ट्रेड और स्टेट टू स्टेट, सेंटर टू स्टेट, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स इंस्पायर्ड इंडियाज कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कहाँ से लिया है हमने, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं यूएसए में, बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को, कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा, जो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिस जिस कंट्री में उनको ये लगा अपनी कंडीशन पे कि भाई यहाँ पे ये अच्छा है, इसको हमें ले लेना चाहिए, ताकि हमारे देश के लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फंडामेंटल राइट्स होम पर बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत, स्वर्ण सिंह कमेटी के चलते, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स है ना, यूएसए से हमने लिए हैं, उनको वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। तो यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी इन द प्रेम्बल इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, तो फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। दीज आइडियाज आर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, 1789 में ही हुआ था, ठीक है, और रिपब्लिक कोड भी वहीं से लिया गया है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिए, इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से ली है, ठीक है। अब बात करोगे डबल सिटीजनशिप की, तो ये यूएसए में होती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कि मोन्टाना की अलग सिटीजनशिप है, फिर वो कैलिफोर्निया में जाएगा, है ना, या फिर अलास्का में जाएगा, या न्यूयॉर्क में जाएगा, है ना, तो उसके लिए वहाँ पर डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट करते हैं वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया साउथ अफ्रीका से। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से तो ये लिया गया है, और क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके लिए जो इलेक्शन होता है उसका जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया है, हमने वो लिया है आपका साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। द आइडिया ऑफ द सस्पेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जर्मनी से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है, ये जर्मनी से लिया है। कहाँ से, जर्मनी से। भाई इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, मान लो नेशनल इमरजेंसी कहीं पे लगी हुई है और वहाँ के लोग कुछ भी बोल रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 19 जैसे इंडिया की बात करोगे तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। भाई जो देश हित में वही बोलो, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और आप देख रहे हो कुछ भी बोल रहे हैं भारत के लोग, मान लो, तो फंडामेंटल राइट्स को कई बार, लेकिन उसका ऐसा ना हो कि इमरजेंसी के टाइम में आप उसका उल्लंघन कर रहे हो या जनता के हित के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, जैसा कि 1975 में भी देखा गया था, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से लिया गया था। विच कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड इंडियाज प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड की गई, पार्ट चौथे का ए, स्वर्ण सिंह कमेटी,
स्वर्ण से है कमेटी, ठीक है। अगर बात करोगे आप तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और ये 1976 में आया था, इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से, यूएसएसआर से, रशिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट बेस्ड ऑन द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूएसएसआर से अगर बात करोगे तो पंचवर्षीय योजना भी वहां से ली गई है, यू नो। आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वो भी हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। तो 15 क्वेश्चन नंबर, बाइकैमरलिज्म इन इंडिया इज मेनली बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये भी यूके से लिया गया है, यूके से ही लिया गया है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। अब कॉमन्स का मतलब समझ रहे हो, जो भाई जिसको लोकसभा बोलते हैं, पीपल्स हाउस, है ना, इंडिया में, और इसको राज्यसभा बोलते हैं, अपर हाउस, ठीक है। हाउस ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब भगवान नहीं ठीक है, ब्रिटिश मॉडल से लिया है हमने ये। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, ठीक है, किस कंट्री से लिया है? तो रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, यूनाइटेड किंगडम से। तो रूल ऑफ लॉ से मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब हर किसी के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब मोटा मोटी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई लॉ सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं, जो भी है इसके नीचे, इसके अंडर में काम करना पड़ेगा। जैसे अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेचर को चलना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबके लिए लॉ बराबर है और लॉ की नज़रों में सब बराबर हैं। ये अगर आप बात करोगे तो एंशिएंट ग्रीक वहाँ से लिया गया है ये, फिर इसको जॉन लॉके ने मॉडर्न डेज में इसको ब्रिटेन में फेमस किया था, ठीक है, ब्रिटिश थिंकर थे, ठीक है। वैसे अगर बात करोगे तो इसके रूट्स कहीं कहीं ग्रीक सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ओके। द रूल ऑफ लॉ इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस इंडियाज कैबिनेट सिस्टम? तो कैबिनेट सिस्टम हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, है ना, बाइकैमरलिज्म हो, ये सारा कहाँ से लिया हमने? इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। द कैबिनेट सिस्टम इज ए ब्रिटिश इन्वेंशन हेंस अडॉप्टेड बाय इंडिया। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड इंडियाज मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा? तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए। भाई इसको थोड़ा टिक कर लो, मुझे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, इसको आप कर लो। ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है ना, हाँ सॉरी, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो प्रोसीजर है उसकी बात कर रहा है। तो वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है भाई साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नॉमिनेशन की बात करेगा, नॉमिनेशन की, राज्यसभा मेंबर जो वहाँ पे जो राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं वो हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करोगे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जो इलेक्टोरल बनता है प्रेसिडेंट की, तो वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। इलेक्टोरल जो कॉलेज बनता है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जिसमें कि इलेक्टेड प्रेस जो लोकसभा मेंबर होते हैं, राज्यसभा मेंबर होते हैं, या फिर स्टेट जो असेंबलीज होते हैं उनके मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो साउथ अफ्रीका होगा। यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लो, अगर नॉमिनेशन की बात कर रहा है तो आयरलैंड है, ठीक है। अगर वो बात कर रहा है किसकी, अगर वो बात कर रहा है, अगर वो बात कर रहा है जी आपका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका कर देते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इलेक्शन का प्रोसीजर लिया है हमने राज्यसभा का जो मेंबर होता है, लेकिन नॉमिनेशन की बात करोगे तो अपना आयरलैंड, ठीक है। द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय विच डॉक्यूमेंट? ठीक है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रेम्बल का। और 1973 केशवानंद भारती जी का जो केस था, उसके बाद बोल दिया गया था कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रेम्बल
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भाई जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो हमने यूएसए से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यूएसए से लिए हैं, तो यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।